खबर इस बीच सामने आ रही है जहां पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर कार्रवाई हुई है। प्राथमिक सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई है। अनुशासनहीनता के आरोप साबित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्रवाई की है। अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है जहां पर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा पर कार्रवाई की गई है। उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी गई है। अनुशासनहीनता के आरोप उनके ऊपर साबित हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उन पर कार्रवाई की है। अनुशासन समिति के सामने आज पेश हुए थे। हालांकि उसके बाद आकर के वो अपनी बात पर कायम थे। वो पहले भी कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी बातों को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, बल्कि माफी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर बीजेपी की जो अनुशासन समिति है उसने कार्रवाई की है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ज्ञानदेव आहूजा के मामले को लेकर के उन पर कार्रवाई की है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बड़ा मामला है और क्योंकि इससे पहले तक हमने जब देखा ज्ञानदेव आहूजा अपने पहले के स्टेटमेंट पर बरकरार थे, लेकिन फिलहाल अनुशासनात्मक कमेटी भारतीय जनता पार्टी की उसने कार्रवाई की है। शुभेंदु, हम शाम को बात कर रहे थे जब उनका बयान हमने सुनाया था दर्शकों को, जिसमें कह रहे थे कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने जो बात कही थी उसमें कोई गलत बात नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए कहा था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए नहीं कहा था। लेकिन शायद जो समिति के समक्ष उन्होंने बात कही थी वो भी इसी तरह की है और उसके बाद पार्टी ने माना है कि वो अपनी बात पर कायम है, लिहाजा ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पार्टी पहले ही उनके बयान से किनारा कर चुकी है और उन्हें निलंबित किया था। लेकिन अब जब ये साफ हो गया है कि वो अपने बयान पर कायम है और जो रिपोर्ट अध्यक्ष के पास आई, खासतौर पे उनके बयान को लेकर, बयान के पीछे की मंशा को लेकर उनसे जो बातचीत हुई उस आधार पर, तो फाइनली ये लगा है कि ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ जो साक्ष्य पाए गए हैं वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में है और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी प्राथमिक जो मेंबरशिप है वो पार्टी से वो खत्म कर दी है। इसका आदेश आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जारी कर दिया है। लेकिन सुशांत, क्या ये मामला अभी भी शांत होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो संविधान बचाओ रैली है और माना यही जा रहा है कि उसमें इस बात का जिक्र होना बड़ा लाजमी सा लग रहा है जो हालात फिलहाल के हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या ये मामला अभी शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, शांत पार्टी की तरफ से तो कर दिया गया है। भाजपा इसमें जो बेस्ट कर सकती थी वो कर चुकी है। तुरंत संज्ञान भी लिया गया था, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उनको निलंबित किया गया, अब उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जिस तरह की साक्ष्य जो पाए गए। लेकिन कल की रैली में कांग्रेस के पास मुद्दा जरूर रहेगा, खासतौर पे कि भाजपा की मानसिकता, भाजपा नेताओं की मानसिकता किस तरह की है। और ज्ञानदेव आहूजा लंबे समय से जुड़े हुए, हालांकि अलग बात है कि वो समय समय पे अपने बयानों के लिए चर्चित रहे हैं। पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ने की तैयारी इस बार भी कर रहे थे, पार्टी ने उन्हें मनाया, उनके भतीजे को पार्टी साथ लेकर चल रही है। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा का ये बयान जब भाजपा किनारा कर चुकी है, उनको पार्टी से निकाल दिया है, उसके बाद कांग्रेस का उस तरीके से उन पे अटैक करना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि कल की रैली में जब खड़गे आ रहे हैं, संविधान बचाओ का मुद्दा रहेगा, तो निश्चित रूप से गंगा जल शुद्धिकरण वाला मामला भी कल चर्चाओं में रहने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक। इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप पार्टी की तरफ से, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा इस मामले को लेकर के कह रहे थे उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की है, कोई गलत उन्होंने कहा नहीं है, तो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अनुशासनात्मक कमेटी की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बहुत बड़ी अमावस्या है उसकी आपको बधाई देता हूँ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में ये हमारा पहला कृत संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर किसी हमारे सदस्य से आचरण से, व्यवहार से, बोली से किसी अन्य धर्म या धर्मावलियों को ठेस पहुंचती है तो हम इसको कतई सहन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां बताई है। इसमें पहली जाति हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, दूसरी हमारे किसान है, तीसरी हमारे युवा है, चौथी हमारे पिछड़ा वर्ग है। ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी मंदिर में आने के बाद उसमें पानी का छिड़काव करना या किस तरह के शुद्ध करना, ये व्यवहार में ठीक नहीं है। और इसका नोटिस उनको दिया, उन्होंने उसका सही जवाब नहीं दिया। हमारे अनुशासन कमेटी की व्यवहारिक निर्णय लिया है
और उस निर्णय से हम सब पाबंद हैं और उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि सही निर्णय लिया है। सर अच्छा, एक चीज और है, एक तो मामला ये चल रहा था और दूसरा अभी हाल ही में जो राजधानी में सामने आया, जयपुर का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके मामले को लेकर के भी विवाद बढ़ रहा है, और उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा सेम यही मानना है कि हमारे एक आचरण और व्यवहार से किसी दूसरे धर्म या धर्मावली या व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसमें दोनों पक्ष भी हैं, उन्होंने भी गलती की। आज उनका ये, उन्होंने कहा था, वचन दिया था कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी तो हमको एजिटेशन नहीं करेंगे। हाँ। उसके बावजूद भी आज उन्होंने एजिटेशन कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ठीक है। जिसने भी गलत आचरण किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। मित्र दबाव में आकर के पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी धर्मावलियों को, सभी व्यक्तियों को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लेकिन लगता है सर, क्योंकि इसमें बाल मुकुंदाचार्य जो हैं उन्होंने साफ कर दिया कि भाई मैं अगर ऐसा है तो मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मेरे आचरण से, वचन से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, खेद व्यक्त। उसके बाद विषय उठना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी चाहे रफीक भाई है यानी किसी ने जो विषय उठाया वो गलत है। मेरा मानना है इसको राजनीतिक तुल नहीं देना चाहिए, वो जानबूझकर राजनीतिक तुल दे रहे हैं। इसीलिए उनका जो आचरण है वो ठीक नहीं है। और हमारे साथी बाल मुकुंदाचार्य ने अगर कोई कार्य, उन्होंने जब ये कह दिया कि भाई मेरे व्यवहार से ठेस पहुंची हो, तो मैं इसको वापस लेता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। उसके बाद भी इसको शांति हो जानी चाहिए। लेकिन विपक्षी खेमा सर एक सवाल उठा रहा है कि बार बार धार्मिक रूप से ऐसे मुद्दे क्यों बनाए जा रहे हैं? मुद्दे एक पक्ष से कभी नहीं बनते हैं और हमारा प्रयास है कि हमारी तरफ से कोई मुद्दे नहीं बने, लेकिन वो मुद्दा नहीं होते हुए भी जानबूझकर मुद्दा बढ़ाते हैं। अगर मान लो किसी सरकारी कार्य में रास्ते का काम हो जाता है, खुद जाके खड़े हो जाते हैं, छोटी मोटी बात को धार्मिक मुद्दा बना देते हैं, खुद विधानसभा में ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे मुद्दा बन जाता है जी। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं स्वयं को सलाह देता हूँ तो पहले खुद के ऊपर जो होती है, जिसको हम कहते हैं खुद के गिरबान में झांक के देखे, फिर दूसरों को सलाह दे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े एनडीटीवी राजस्थान के साथ इस बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।